दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने जोर से नाचते हुए फिरोजपुर ब्रांच जोर से तालियों के साथ आनंद के साथ उछल उछल के सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का वेलकम करें फिरोजपुर शहर में। इस ब्रांच के लिए जोर से तालियों के साथ नाचते हुए हालेलुया बोल के चिल्लाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से ऊंची आवाज में। हो यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंदी आया है, रूहे खुदा बंदी आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हो हैं। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंदी आया है, रूहे खुदा बंदी आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आगे पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। नाच के कलीसिया, देखो कैसे अजब सभी हुए भाईदारों के साथ ऊंची आवाज से। देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने बेटा, रोगी के रोग दिए उसने बेटा, रोगी के रोग दिए उसने बेटा, रोगी के रोग दिए उसने बेटा। मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं, गटागट पी के यीशु का जाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंदी आया है, रूहे खुदा बंदी आया। हाथों को उठाओ अगले 5 मिनट और सिर्फ पवित्र आत्मा को करते हुए अपने हाथों को उठाओ। अगले 10 मिनट 5 मिनट अपने हाथों को उठाओ। कोई आवाज नहीं। हालेलुया। फिरोजपुर से मेरा पुराना नाता है, शायद कुछ लोगों को नाम मालूम हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दादाजी फिरोजपुर से हैं, इसी फिरोजपुर से। वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी ड्यूटी जो थी वो जलंधर लग गई, और वहां से फिर मेरे फादर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, और मेरे दादाजी को कैंसर हुआ और लोग उन पे प्रार्थना करने के लिए आते थे, क्रिश्चियन लोग। और मैं बोलता था कि ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सिख लोगों में से हैं। तो ये जो अंग्रेज लोग हैं ये यहाँ से चले गए, लेकिन अपना धर्म यहीं पे छोड़ गए ताकि हम आपस में लड़ते रहें, मरते रहें। इसलिए ये क्रिश्चियन लोगों को बोल दो हमारे घर नहीं आए, तो गालियां निकालूंगा मैं इनको। वो सिस्टर्स लोग होती थी जो घर पे आती थी प्रार्थना करने के लिए। विरोध करने के कुछ ही दिन बाद एक कुत्ते ने मुझे काटा और डिप्रेशन के मुझे अटैक होने लगे। वहां से मैं मेंटली अपसेट के दौर में चला गया। नशे करता था, इतने नहीं, लेकिन तब नशे बढ़ गए, इतने बढ़ गए
कि वो नशे करता था तो ऐसा लगता था कि ठीक है, रिलैक्स है, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे सुसाइड करनी है। जब सब न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर, सब लोग, सब जगहें, जब सब जगह फेल हो गया, तब एक दिन अपने घर में, जिस दिन नशा करके भांग की ओवरडोज लेके अपने घर में गया, और मेरे बेडरूम में वही 2 लोग बैठे थे जो हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। वो खुद हिंदू घराने से थे और यीशु मसीह को मानते थे। और जब मैं अंदर गया, उन्होंने कहा, हम तुझको कुछ, हमें मालूम हुआ है कि तू कुछ ठीक नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को ज्यादा कुछ बताता नहीं था। मुझे मालूम था कि डॉक्टर्स अगर कुछ, और जब घर में मैंने एंटर किया, अपने बेडरूम में वही 2 लोग बैठे थे। लेकिन अब मेरा गुस्सा गायब हो चुका था, मैं इतना टूट चुका था, मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं है। और मैं बैठा, जब जाके उन्होंने बताया कि बाइबल में एक भी वर्ड नहीं लिखा जहां लिखा हो कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हूं। बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि मैं क्रिश्चियन धर्म को बनाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के पवित्र बाइबल में एक भी जगह क्रिश्चियन धर्म का जिक्र तक नहीं है। वो क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो इंसान को बचाने के लिए आया। अगर तुम माफी मांगेगा, वो तुझे माफ कर देगा। अगर तू परमेश्वर की ओर आएगा, तुझे चंगा कर देगा। मुझे तब इतना सब जो धर्म के चक्कर थे, जो सब बैकग्राउंड का जो घमंड था, वो टूट चुका था। मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है या सिख है। मुझे मतलब ये रह गया था, अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है तो मैं उसके चर्च में या उसके कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ठीक होने से मतलब है। उस दिन चर्च जाना शुरू किया, परमेश्वर ने खींचा, पापों से आजाद किया, नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। और आज उसी फिरोजपुर में परमेश्वर ने मुझे एक चर्च स्टैब्लिश करने के लिए भेजा है। आपको लगता होगा कि ये शारीरिक चीज है, ये शारीरिक चीज नहीं, ये बिल्कुल आत्मिक चीज है, जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। और आज ये फिर से एक नई स्टार्टिंग के, नई शुरुआत के दौर में। हालेलुया। आप तैयार हैं वचनों को सुनने के लिए? आप तैयार हैं? वो वचन जो मैंने सुने थे, आपको सुनने के लिए तैयार हैं आपके? नहीं। हालेलुया। मैं जानता हूं यीशु मसीह ने मुझे क्या करने के लिए आज भेजा। यहां किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा। उसने मुझे किसी धर्म को नीचा और किसी धर्म को ऊंचा करने के लिए नहीं भेजा। उसने मुझे धार्मिकता का प्रचार करने के लिए भेजा है, जो मैं आज आपको करूंगा। यहां पर प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 3 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मुझे यहां आवाज ज्यादा चाहिए। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पवित्र बाइबल में एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि पूरे बाइबल में लिखा है, अगर तू इस बात को समझेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर तू इस बात को, इस हुक्म को मानेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। अगर तू अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेगा, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, उनके अधीन रहेगा, मैं तुझे लंबे दिन दिखाऊंगा और जिस देश में तू रहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। हर एक जगह में लिखा है कि तू ये करेगा तो मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, तो अपने टाइट को देगा, मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन सिर्फ एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी है जहां पे ये लिखा है कि अगर तू इसे सिर्फ सुन लेगा या इसे सिर्फ पढ़ लेगा और तीसरा इसे मानेगा, यानी अगर तू सुनेगा ही और पढ़ ही लेगा तो तू आशीषित होगा। तो इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं कि आप सुनने के द्वारा पहले से आशीषित हो चुके हैं, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई इस वचन को सुनता, जो कोई इस वचन को पढ़ता और जो कोई इस वचन को मानता है, वो धन्य है, वो आशीषित है। आप ब्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रीचिंग के बाद जब आप देखेंगे लंगड़ों को चलता हुआ, अंधों को देखता हुआ, बहनों को सुनता हुआ, आपको तब समझ आएगी कि सचमुच आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चिल्लाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू,